अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में जुमले को पढ़ा था। ये जाना था कि जुमला होता क्या है। अल्फाज का मजमुआ जिससे बात समझ में आ जाए क्या कहलाता है बेटा? जुमला कहलाता है। ये हम सब ने आपके अपने पिछले लेक्चर में जाना था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जुमले को बनाया कैसे जाता है। जुमले में मौजूद हम जिन अल्फाज को हम लेते हैं उनकी तरतीब जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो सही जुमला नहीं कहलाएगा। उनकी तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए, वो सही लिखे होंगे तभी वो जुमले कहलाएंगे। फिर हमने चंद सरगर्मियाँ की थी। उसके बाद आज हमने जो पढ़ना है वो है जुमले की इक़साम। तो जुमले की कितनी इक़साम है बेटा? 3 इक़साम है जुमले की जो यहाँ दी गई हैं। जैसे पहली किस्म है मुस्बत जुमला, दूसरी है मनफी जुमला, तीसरी है सवालिया जुमला। तो मुस्बत जुमला क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाता है। तो ये कैसे पाया जाता है करना होना या सहना? ये देखें, यहाँ एक मिसाल लिखी गई है आपके लिए। मज़दूर सड़क बना रहे हैं। तो यानी मज़दूर काम क्या कर रहे हैं? सड़क बना रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। इस जुमले में काम का करना होना या सहना पाया जा रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं, तो इसीलिए हम इसको मुस्बत जुमला भी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है। मनफी जुमले की तरफ बढ़ते हैं। मनफी जुमला क्या है? जिसमें किसी काम का करना होना या सहना ना पाया जाए। यानी अगर हम इसी जुमले में नहीं लिख देंगे मज़दूर सड़क नहीं बना रहे हैं तो ये मनफी जुमला हो जाएगा। सवालिया जुमला क्या है भाई? जिस जुमले में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछा जाता है वो सवालिया जुमला कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें कोई भी सवाल पूछा जाएगा वो सवालिया जुमला होगा। इस जुमले को हम सवालिया जुमले में भी तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि क्या मज़दूर सड़क बना रहे हैं, तो ये एक सवालिया जुमला होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मुस्बत जुमले के बारे में पढ़ा था कि किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए तो वो मुस्बत जुमला कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि मुस्बत जुमला अगर ख़त्म हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं। तो मुस्बत जुमले की इख्तिताम पर हम हमेशा ख़त्मा लगाते हैं। जैसे ये आपने पढ़ा कि ये मुस्बत जुमला है। ठीक है, तो ये इख्तिताम तो हो गया इसका, हम इस पर ख़त्मा लगा देंगे। अगर मनफी जुमला भी हो यानी किसी काम का करना होना या सहना ना भी पाया जाए तो तभी भी हम जुमले के आखिर में ख़त्मा ही लगाएंगे। ठीक है, इख्तिताम पर ख़त्मा ही लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर होता मज़दूर सड़क नहीं बना रहे हैं तो तब भी ख़त्मा ही लगता। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए, सवालिया जुमले का इख्तिताम हो, तो उसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। कैसे? इस तरह, ये सवालिया निशान है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता क्या मज़दूर सड़क बना रहे हैं तो हम जुमले के आखिर में सवालिया निशान को लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुस्बत जुमले से क्या मनफी और सवालिया जुमले बन सकते हैं। जैसा कि आपसे मैंने पूछा कि मुस्बत जुमले से क्या हम मनफी और सवालिया जुमले बना सकते हैं। तो देखें, मुस्बत जुमले में किसी काम का करना होना या सहना पाया जाता है। अगर हम उसमें ना लगा देंगे, ना लिख देंगे या नहीं लिख देंगे तो वो मनफी जुमला हो जाएगा। या अगर हम मुस्बत जुमले के शुरू में या कहीं क्या ऐड कर देंगे या क्यों लिख देंगे या कैसे लिख देंगे तो ये सवालिया जुमला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास एक मुस्बत जुमला मौजूद है जो हमने लिखा था। अब इससे हम मनफी और सवालिया जुमला बनाकर देखते हैं कि क्या हम इससे ये दोनों जुमले बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मनफी जुमला बनाएंगे। मज़दूर सड़क बना रहे हैं, तो अगर हम इसमें नहीं लिख देंगे मज़दूर सड़क नहीं बना रहे, तो इसी तरह हमने इसको मनफी जुमले में तब्दील कर दिया। ठीक है, पहले तो हमारे पास मुस्बत जुमला था, फिर हमने उसको मनफी जुमले में तब्दील कर दिया।
अब हम इसे सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं। कैसे? क्या मज़दूर सड़क बना रहे हैं? तो ये एक सवाल हमने पूछ लिया, इसीलिए अगर हम इस जुमले के शुरू में क्या लिख देते हैं तो ये सवालिया जुमला हो जाएगा। ठीक है, क्या मज़दूर सड़क बना रहे हैं, तो हमने एक मुस्बत जुमले को 3 तरह से इस्तेमाल किया। एक मुस्बत जुमले की सूरत में, दूसरा मनफी और तीसरा सवालिया जुमले की सूरत में। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये हम हिस्सा पढ़ेंगे अब। मुस्बत जुमलों से मनफी और सवालिया जुमले बनाना। मुस्बत जुमले में नहीं का इजाफ़ा या ना का इजाफ़ा कर दिया जाए तो मुस्बत जुमला मनफी बन जाता है। जैसे मैंने ख़त लिखा, मैंने, इसने ख़त नहीं लिखा। अगर इसमें हमने नहीं का इजाफ़ा कर दिया तो जुमला इस तरह बनेगा, मैंने ख़त नहीं लिखा। ये जुमला मनफी बन गया है। इसी तरह अगर किसी जुमले के शुरू में क्या लगा दिया जाए तो मुस्बत जुमला सवालिया जुमले में तब्दील हो जाएगा और आखिर में हमें सवालिया निशान लगाना पड़ेगा, सवालिया निशान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मैंने ख़त लिखा, तो मुस्बत जुमले के शुरू में हमने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, तो इस तरह मुस्बत जुमला जो है वो सवालिया जुमले में तब्दील हो गया। अब चंद मिसालें हम देख लेते हैं। आज बहुत सर्दी, आज सर्दी है, आज सर्दी नहीं। आज सर्दी है। फ़िज़ा ज़हीन बची है, फ़िज़ा ज़हीन बची नहीं। क्या फ़िज़ा ज़हीन बची है। इसी तरह बाकी के तमाम भी आप देख सकते हैं। बेटा आपको यहाँ सरगर्मी दी गई है, मुस्बत और मनफी जुमले अलग-अलग आपने करने हैं। तो अकरम लाहौर में रहता है, ये मुस्बत जुमला है। क्या बारिश हुई, क्या आज बारिश हुई, ये कौन सा जुमला है, ये बेटा आप खुद बताएंगे, खुद लिखेंगे, क्योंकि आपको तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या गेंद मेरे पास नहीं है। इसी तरह बाकी के तमाम भी आप हल करेंगे और इनको अलग-अलग करके लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। आज बहुत सर्दी है, ये कौन सा जुमला है बेटा, ये मुस्बत जुमला है। ठीक है, इसको आपने टिक का निशान भी लगा सकते हैं या इसके गिर्द दायरा भी लगा सकते हैं। अकरम आज स्कूल में हाजिर नहीं, तो नहीं आ गया तो कौन सा जुमला हो गया, मनफी जुमला हो गया। लाहौर रावलपिंडी से कितना दूर है, कितना यानी सवाल पूछ लिया गया यहाँ, तो इसीलिए हम इसको सवालिया जुमला कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी के भी आप खुद हल करेंगे। मुस्बत जुमलों से मनफी और सवालिया जुमले बनाएं। जैसे बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं। तो देखें, बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, यहाँ हमने नहीं लगा दिया तो ये मनफी जुमला बन गया। क्या बच्चे टीवी देख रहे हैं, हमने सवाल पूछ लिया तो ये सवालिया जुमला बन गया। ठीक है, उसके बाद बाकी की ये जो 4 जुमले हैं इनको आपने ख़ुद हल करना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।